हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, सेप्सिस के बारे में आप लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर सुना होगा और आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि सेप्सिस होता क्या है और सेप्सिस हो जाने के बाद क्या क्या शरीर में बदलाव हो सकते हैं, इसके क्या रीजन है और क्या इसका इलाज किया जाता है। बहुत ही हेल्पफुल ये दोस्तों वीडियो होने वाली है, इसलिए भी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारे पास अभी आईसीयू में एक पेशेंट एडमिट हुआ है जिनको सेप्सिस की प्रॉब्लम है और जो सेप्सिस है उनका वो सीवियर है। तो ऐसे वक्त में बहुत जरूरी है ये जानना कि ऐसे पेशेंट जिनको सेप्सिस की प्रॉब्लम हो जाती है वो क्यों हो जाती है, सेप्सिस क्या होता है। दोस्तों, इन शॉर्ट आप याद रखिए कि सेप्सिस एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो पूरे शरीर में फैल सकता है, क्योंकि सेप्सिस के जो है अलग अलग स्टेजेस होते हैं। देखिए, सेप्सिस एक नॉर्मल थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, शुरुआत है, और एक सीवियर होता है, और एक जो है सेप्टिक शॉक होता है जो लास्ट स्टेज है, जो बहुत सीवियर हो सकता है, जिसकी वजह से इवन डेथ तक हो सकती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है जानना सेप्सिस के बारे में, क्योंकि हमारी छोटी सी लापरवाही कभी कभार बहुत ही हानिकारक है। मैं आप लोगों को बताऊं कि जब शरीर के अंदर इंफेक्शन फैल जाता है और इम्यूनिटी सिस्टम जो है बॉडी का वो ओवर रिएक्ट करता है, इस ओवर रिएक्शन की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर सेप्सिस इस तरह फैल जाता है कि मल्टी ऑर्गन्स, अलग अलग जो मेन मेन ऑर्गन है, ब्रेन है, इसके अलावा किडनीज है और हार्ट है, लंग्स है, ये इनका जो फंक्शन है वो फेल हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम में क्रिएट होती है, चला जाता है। तो इसके सबसे पहले हम जानेंगे कि कारण क्या होता है। देखिए दोस्तों, सेप्सिस का कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं है। इसका कारण कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो, किसी तरह का भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है। और वह इन्फेक्शन किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि लंग्स के रिलेटेड, जैसे कि निमोनिया की वजह से हो सकता है। किडनीज या ब्लैडर से अगर हम बात करेंगे तो वो यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का होने वाला इन्फेक्शन जो हो सकता है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर वो दूसरे कोई और बॉडी के अंदर होने वाले इन्फेक्शन की वजह से भी सेप्सिस हो सकता है। तो सेप्सिस होने का कोई पर्टिकुलर एक रीजन नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि बॉडी में अगर कोई भी चेंजेस नजर आए, और हम जानेंगे दोस्तों सेप्सिस हो जाने के बाद कौन से लक्षण सामने आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि लक्षण हर बीमारी में तकरीबन तकरीबन कुछ कुछ सेम ही होते हैं, जो हमें लापरवाही इसी वजह से होती है। तो सेप्सिस जिसमें होता है, सबसे कॉमन चीज याद रखिए दोस्तों, उसके अंदर मेंटल कंफ्यूजन जो है, तो यानी कि वो कंफ्यूजन वाली अलामत या साइन दिखेगी। टेम्परेचर इसके अंदर हाई रहेगा दोस्तों, और साथ ही हाइपोथर्मिया, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है, 96.8 के नीचे चले जाना है बॉडी टेम्परेचर, ये हाइपोथर्मिया कहलाता है। यानी कि शरीर का तापमान जो है तो नॉर्मल स्तर से कम हो जाना या हाइपर हो जाना, दोनों कंडीशन हो सकती है हाइपोथर्मिया के अंदर, सेप्सिस के अंदर। तो दोस्तों, सेप्सिस के अंदर दोनों कंडीशन हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों शरीर के अंदर जो तो थकान महसूस होना, उसके अलावा चील्स या राइगर्स या ठंड बचकर आना, और इसके साथ ही दोस्तों ब्लड प्रेशर का डाउन हो जाना, ये भी इसकी एक इम्पोर्टेंट साइन है। इसके अलावा दोस्तों, जिस तरह जैसे मैंने शुरुआत में बताया स्टेजेस इसके होते हैं सेप्सिस के, तो जिस तरह के स्टेज में सेप्सिस होगा उस तरह के लक्षण सामने आएगी। मेंटल स्टेटस जो है तो इसकी वजह से बिगड़ेगा, और साथ ही यूरिन आउटपुट है वो डाउन होगा, यूरिन आउटपुट बिल्कुल कम हो जाएगा। ऐसे वक्त में पेशेंट के जो है तो दोस्तों मल्टी ऑर्गन फेलर हो गए, जिसकी वजह से दोस्तों टेकीकार्डिया यानी कि हार्ट रेट बढ़ सकता है। इसके साथ ही दोस्तों इसकी वजह से हो सकता है कि पेशेंट के मल्टी ऑर्गन फेलर होने की वजह से ब्रीथिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस तरह के लक्षण है अगर किसी में दिखाई दोस्तों, और बेहतर है कि इसको डायरेक्ट आईसीयू में जो है हमको एडमिट करना चाहिए, ताकि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और प्रॉपर जो है हम कम वक्तों के अंदर इसको अच्छे से ट्रीट कर पाए। तो ये था दोस्तों सेप्सिस के बारे में अहम जानकारी। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे ही जानकारी हम लोग ऐसे फॉरवर्ड करते रहते, भेजते रहते, बताते रहते, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।